लिखा कि वो एक डेड बॉडी मुर्दा की तरह था बच्चा, कोई मूवमेंट नहीं। डॉक्टर ने बोला कि इसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका जो है वो आर्टिफिशियल लंग्स डलेंगे और वो भी अनदर हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। इसकी अपनी ब्रीथिंग कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल डेड थी। अच्छा, आपकी क्या टेस्टमनी बताएं? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो 9 मंथ जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो बहुत सेफ चली, लेकिन जब मेरा ड्यू डेट के 3 डेज ही ऊपर हुए थे तो मैंने नोटिस किया कि मेरे बेबी की जो मूवमेंट है वो हो नहीं रही है। तो मैंने डॉक्टर को कॉल की कि मेरे बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही है। उन्होंने बोला कि इमीडिएट हॉस्पिटल आ जाओ। तब आपको 9th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही थी। हाँ। और आपने महसूस किया कि मूवमेंट बच्चे के पेट में नहीं हो रही है। हाँ जी, तो आप हॉस्पिटल में, हिलिंगटन हॉस्पिटल यूके में, हाँ यूके से हैं आप, इंग्लैंड से हैं। तो जब गए डॉक्टर ने फिर चेकअप किया तो उन्होंने क्या बताया, क्या था? उन्होंने मुझे 12 घंटे के लिए मुझे असेस किया, बेबी की हार्ट बीट असेस की। और जब उन्होंने चेक किया कि बेबी ने उन्होंने बताया कि बेबी ने जो है मेकोनियम जो है फर्स्ट पू होती है बच्चे की, उन्होंने पेट में अंदर ही कर दी है और उसके बाद जो वो पू है उसके लंग्स तक चले गई है। जैसे पहले तो बोल रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने 10 मिनट्स में डिसीजन लिया कि आपकी इमीडिएट जो है वो सी सेक्शन होगा। जैसे ही सी सेक्शन करके जो बेबी को निकाला गया तो बेबी की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी और उन्होंने बोला कि 99% जो बेबी आपका डेड है। मीन्स कि जैसे नॉर्मली जब बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है। यस मैम। है ना, रोता है बच्चा। हाँ, तो आपके जब एक बेटी का जन्म हुआ तो ये रोई नहीं आपने? बिल्कुल भी रोई नहीं और इसकी स्किन जो है वो पेल हो चुकी थी और कोई भी बॉडी में मूवमेंट नहीं थी और ना ही बच्चा रोया? ना बच्चा रोया, ना हिल रही थी, कुछ नहीं था। तो आपने लिखा कि वो एक डेड बॉडी मुर्दा की तरह था बच्चा, कोई मूवमेंट नहीं थी। आपके केस पर 10 डॉक्टर्स की टीम थी जो इस केस को देख रही थी। हाँ जी मम्मा जी। और वेंटिलेटर पर बच्ची को रखा गया, पूरी बॉडी पर पाइप्स ये वो लगे हुए थे। यस मम्मा जी। पहले हिलिंगटन हॉस्पिटल में, बाद में उन्होंने बोला कि हमारे बस की बात नहीं है, इसे स्पेशल हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। और आपने लिखा कि शुगर लेवल 0 था और बीपी आपने लिखा कि बहुत कम था। कभी कम हो जाता था बहुत और कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाता था। और जो शुगर की जब मेडिसिन भी देते थे फिर भी 2-2 घंटे आपने लिखा कि वो कम ही रहती थी शुगर। हाँ जी मुझे एवरी 2 आवर जो शुगर थी वो इतनी ज्यादा अमाउंट में देते थे और वो बाद में चेक करते थे तो बिल्कुल फिर 0 होती थी। और आर्टिफिशियल लंग ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने बोला था? हाँ जी, डॉक्टर ने बोला कि इसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका जो है वो आर्टिफिशियल लंग्स डलेंगे और वो भी अनदर हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो लंग्स इन्फेक्टेड हो चुके थे और वो डैमेज हो रहे थे। बिल्कुल मम्मा जी, 100% ऑक्सीजन पे ही थी, इसकी अपनी ब्रीथिंग कुछ भी नहीं थी। और बच्ची में कोई भी पूरी तरह से जैसे डेड बॉडी की तरह थी। बिल्कुल अम्मा जी। और फिर आपको इन चार्लट हॉस्पिटल में रेफर किया गया, वहां पर भी सेम कहा कि लंग्स ट्रांसप्लांट होंगे। हाँ जी अम्मा जी, उन्होंने भी यही कहा कि स्पेशल डॉक्टर आएंगे, वो भी बाहर से आएंगे। फिर कैसे परमेश्वर ने परिस्थितियों को कैसे चेंज किया? मम्मा जी, मैं जैसे कि टीम में पहले काम करती थी तो अपोस्टल जी का मेरे पास नंबर था, तो मैंने सिचुएशन देखी कि मेरे हाथ में नहीं है तो मैं प्रेयर भी करती रही और अपोस्टल जी को मैंने इसकी पिक्चर भेजी और प्रॉपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर सेंड किया कि मेरे बेटी की ये हालत है। और उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि आपने प्रेयर इन टंग, उन्होंने आपके मैसेज का रिप्लाई किया कि उन्होंने कहा कि टंग्स में, गैर भाषा में प्रार्थना करो, प्रेयर करनी है। हमारे पास आप देख सकते हैं क्लीसिया। इन्होंने अपना केस व्हाट्सएप पर प्रभु के दास को मैसेज किया था क्योंकि हमारी टीम में थे, डिसाइपल थे, और उन्होंने प्रेयर इन टंग्स रिप्लाई किया कि गैर भाषा में लगातार प्रार्थना करते जाओ। ये पावर है गैर भाषा की कि किस तरह से जब हमें मांगना नहीं आता कि हम क्या करें, हमारे मुंह में वर्ड्स नहीं होते ना, तब हम जब टंग्स में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस हिस्से में प्रभु काम करता है। सो जैसे ही प्रभु के दास ने कहा कि प्रेयर इन टंग्स, तो आपने लगातार प्रार्थना शुरू कर दी। मम्मा जी, जैसे ही अपोस्टल जी ने जो मुझे वर्ड दिया तो हम उस पे एक स्टक हो गए कि ये ऐसे ही अभी करना है। तो हमने जैसे ही इसको देखने जाना, मेरा वार्ड अलग था, इसका वार्ड अलग था, तो जैसे ही देखने जाना हमने घंटों घंटों इसका हाथ पकड़ के और अनॉइंटिंग हैंकी रख के हम उस पे ऊपर लगातार टंग्स में प्रेयर करते रहते थे। और जैसे प्रभु के दास का आपको उत्तर आया था व्हाट्सएप पर, उसके बाद गैर भाषा शुरू हुई, आप प्रार्थना करवाते रहे ना, बच्ची पर प्रेयर करते रहे, तो फिर वो रिकवरी शुरू हो गई। हाँ जी अम्मा जी, विद इन डेज इसकी जो ऑक्सीजन थी वो लेवल वो कम करते गए
और विद इन 4 और 5 डेज जो है मेरी बच्ची बिल्कुल हील हो चुकी थी। Hallelujah. लंग्स जो है अपनी बच्ची को दिखाएं, सीधा करें। थैंक यू जीसस। क्या नाम रखा है बच्ची का? मुझे नाइसा डेबरा जोई। हेलो नाइसा, हाय। तारीफ करें सभी क्रिश्चियन। परमेश्वर ने- हालेलुया। धन्यवाद यीशु। किस तरह से प्रभु ने परिवार को कंप्लीट किया है। एक डेड बॉडी में परमेश्वर ने जान डाली है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। जस्ट परमेश्वर कहते हैं ना कि प्रभु डायरेक्ट हमारे पास आके कुछ नहीं कहेगा, ऐसे परमेश्वर मीडिएटर रखता है बीच में। हमेशा हमारे बीच में खुदा और हमारे बीच में एक मीडिएटर होता है जो प्रभु की बात को हमारे पास लेकर आता है, जो बताता है क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, कैसे निकले इस प्रॉब्लम से। तो परमेश्वर ने हमारे लिए उस अगुए को, उस मीडिएटर को हमारे जीवनों में रखा है। और फॉलो करते करते देखिए किस तरह से फैमिली अपनी गवाही के साथ खड़ी है। तारीफ करें सभी क्रिश्चियन। हालेलुया।